नमस्कार दोस्तों, अभ्यास पॉइंट की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरे सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप सब लोगों की तैयारी भी बेहतरीन और ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों आज अपन बात करने वाले कि अभ्यास पॉइंट एप्लीकेशन के ऊपर राजस्थान इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था की जो PYQ की टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज को दोस्तों हमने हमारे अभ्यास पॉइंट की इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्च कर दिया है। दोस्तों अपन देख लेते हैं कि इस टेस्ट सीरीज की दोस्तों अपनी क्या क्या विशेषता रहने वाली है और इसके अंदर कब से कब तक के क्वेश्चन अपने मिलने वाले हैं। ठीक है, वो भी अपन देख लेते हैं। दोस्तों अपन सबसे पहले बात करेंगे कि अभी अपने जो अभ्यास पॉइंट का जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के ऊपर कौन कौन से एग्जाम की जो PYQ की टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। तो सबसे पहले दोस्तों राजस्थान के जो इतिहास की है, राजस्थान की हिस्ट्री सब्जेक्ट की जो टेस्ट सीरीज है, वो पूरी टॉपिक वाइज दोस्तों आपके अपलोड हो गई। राजस्थान इतिहास की भी हो गई है और राजस्थान के कला संस्कृति की हो गई है। तो सबसे बड़ा सवाल दोस्तों आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर इस टेस्ट सीरीज के अंदर हमारे जो क्वेश्चन कब से कब तक रहने वाले हैं। तो उसमें बता देता हूं कि आपके 2011 से लेकर जुलाई 2025 तक, चाहे दोस्तों राजस्थान का वीडियो का एग्जाम हो, चाहे पटवारी हो, चाहे LDC हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो, कॉलेज व्याख्याता हो, रीट हो, आदि जो भी राजस्थान के जो चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जितने भी आज तक एग्जाम हुए हैं, उन एग्जाम के अंदर 2011 से लेकर 2025 तक जितने भी पेपर हुए हैं ना, सारे पेपर टॉपिक वाइज विथ सॉल्यूशन दोस्तों इस अभ्यास पॉइंट की इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर मिलने वाले हैं। और दोस्तों हमारी इस टेस्ट सीरीज की क्या क्या विशेषता रहने वाली है, वो भी अपन देख लेते हैं। ये तो मैंने बता दिया था ना आपको कि 2011 से लेकर 2025 तक रहने वाली है, यानी कि 2011 से लेकर 2025 तक आपके जितने भी परीक्षा हुए हैं, उन सभी पेपरों को इसमें सम्मिलित किया गया है। और क्या है, और सबसे बड़ा स्टूडेंट के दिमाग में सवाल ये आ रहा है, क्या सर 2011 के अंदर पेपर हुआ, वापस 2012 में पेपर हुआ, तो सर उसमें जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, क्या सर वो पेपर भी आपने शामिल किया? नहीं, जो क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया ना, वो क्वेश्चन हमने इस परीक्षा के अंदर शामिल नहीं किया गया। या देखो बार बार लिखा हुआ, देखो बात दोस्तों है ना, जो क्वेश्चन रिपीट हो गए थे उन क्वेश्चन को हमने रिपीट नहीं किया गया। ये भी विशेष रूप से मेरे सभी साथी ध्यान रखेंगे। एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो क्वेश्चन जैसे राजस्थान में जैसे कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो ये सभ्यता वाला क्वेश्चन राजस्थान के कौन कौन से एग्जाम में आया, उन सारे एग्जाम को हमने साथ साथ में मेंशन किया है। चाहे वो दोस्तों पटवारी का एग्जाम हो, चाहे वो ग्राम सेवक का एग्जाम हो, चाहे दोस्तों राजस्थान का LDC हो, चाहे कनिष्ठ सहायक वाला हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो, जो भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन के सामने हमने उस एग्जाम का नाम भी मेंशन किया। सर नाम का मेंशन करने से क्या होगा, मतलब स्टूडेंट को ये पता रहेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से एग्जाम में है। इस बात का मेरे सभी साथी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा सवाल, सर जो आप सॉल्यूशन, जो सर आप एक्सप्लेनेशन बता रहे हो, जो मतलब क्वेश्चन नीचे वाला, वो सर आपने मैटर कहाँ से उठाया? तो ये बात भी मैं यहाँ पर आपकी क्लियर कर देता हूँ। तो राजस्थान की जो ऑथेंटिक बुक है, जैसे राजस्थान की जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं वो अपने स्कूल में चलती है, तो वहाँ से भी हमने मैटर उठाया है। उसके बाद में जो राजस्थान की ऑथेंटिक जैसे राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुकें चलती है, इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा जो कॉलेज एजुकेशन की है, यानी कि राजस्थान के इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, इनकी जो भी ऑथेंटिक किताबें चलती है ना, उन सभी ऑथेंटिक किताबों से हमने ये मैटर उठाया है। सारे क्वेश्चन त्रुटि रहित रहने वाले हैं और सॉल्यूशन की दोस्तों बात ही निराली है, भरपूर सॉल्यूशन दिया है। यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाने के कोई दोस्तों आपके चांस ही नहीं मिलेगा। समझ गए, एक शेर के मुंह से नेवले को बाहर निकालने जैसा हो जाएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम देने चला जाना, लेकिन अभ्यास पॉइंट के जो क्वेश्चन की गूंज है ना, वो दोस्तों आपके दिमाग में हमेशा रहेगी कि वाकई में दोस्तों विजय सर ने क्या मेहनत की है। एक बार दोस्तों आप विजय सर के लिए एक कमेंट करके जरूर बता देना है ना कि सर ने कैसा कंटेंट क्या तैयार किया। सबसे बड़ी बात, सर एक बार हमें प्रूफ भी बता दीजिए, आप तो ऐसे लंबी लंबी फेंक रहे हो कि हमारे जो टेस्ट सीरीज से सारे क्वेश्चन आ रहे, एक बार प्रूफ भी बता दो। तो ये लो भाई, प्रूफ भी हमने बता दिया। देखो भाई दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं? ये हो गया देव नारायण जी, ठीक है, देव नारायण जी। यहाँ पर दोस्तों सॉल्यूशन दिया हुआ है और सॉल्यूशन के अंदर देखो गुर्जर समाज उन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार सॉल्यूशन। मैं स्पेशली दोस्तों विजय सर को धन्यवाद देता हूँ कि सर लास्ट लगभग
2 या 3 साल से वाक़ई में बहुत ही शानदार मेहनत कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए एक सोने जैसा कंटेंट तैयार कर रहे हैं। सर का एक ही उद्देश्य है कि सर की टेस्ट सीरीज़ के अंदर जो भी बच्चे जॉइन होंगे ना, वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। सर का एक यही उद्देश्य है दोस्तों, बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क के अंदर आपको अभ्यास पॉइंट के एप्लीकेशन के ऊपर आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। यह देखो, मैंने बताया था ना दोस्तों कि आपका जो भी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, उस एग्ज़ाम का नाम भी हमने मेंशन किया है। दोस्तों अगर आप टेस्ट दोगे ना, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखेगा, यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ पर दोस्तों कनिष्ठ अभियंता है, वनपाल है, कनिष्ठ अनुदेशक है, वीडियो मेंस एग्जाम है। तो सारे एग्जाम को अपने साथ में मेंशन किया है ताकि बच्चों के दिमाग में इस तरह का कोई भी डाउट नहीं रहे कि सर आप तो ऐसे ही फेंक रहे हो, कि ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया हुआ है। तो सब कुछ हमने मेंशन किया है। ये देख लीजिए दोस्तों, जो भी एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आए हमने सबको साथ में दिए। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन साड़ी का एक प्रकार नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये देखो इधर भी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया। तो आप कुल मिला के आप मान सकते हो कि सीधा सीधा क्वेश्चन दोस्तों हमारे टेस्ट सीरीज से छपने वाला है। मैं बात करूंगा दोस्तों राजस्थान के पटवारी एग्जाम की। राजस्थान के अंदर दोस्तों वीडियो का एग्जाम हुआ, राजस्थान पुलिस का हुआ, राजस्थान पुलिस टेलीकॉम, राजस्थान पुलिस जो एसआई टेलीकॉम का भी पेपर हुआ अभी कल परसों। जो अभी परिचालक का एग्जाम हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से मिले थे। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से मिले हैं दोस्तों। ये हमारे एग्जाम का प्रूफ भी देख लीजिए, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से, यानी कि दोस्तों हमारा अभ्यास पॉइंट एप्लीकेशन का मतलब यही है कि अभ्यास जो दोस्तों आप यहाँ से पढ़ोगे डायरेक्ट दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों भरोसा कीजिए अभ्यास पॉइंट के ऊपर। दोस्तों अभी आप गूगल प्ले स्टोर से अभ्यास पॉइंट की इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बहुत ही शानदार तरीके की टेस्ट सीरीज रहने वाली है। एक बार और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। यानी कि जो बच्चा दोस्तों अभ्यास पॉइंट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगा वो एग्जाम के अंदर 100% सिलेक्शन लेगा। राजस्थान जीके की दोस्तों मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जो बच्चा यहां से पढ़ लेगा ना, उस बच्चे का बेड़ा पार है। चाहे राजस्थान की बड़ी से बड़ी धुरंधर कोचिंग से आप पढ़ाई कर लेना, उसके साथ में यहां से दोस्तों एक बार आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको, अगर राजस्थान का भूगोल के अंदर राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ना हो, आप किसी भी किताब से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद में यहां से दोस्तों आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपका। मैं तो बोलूं बिना किताब पढ़े अगर आप यहाँ से हमारे राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, जितने भी क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, हर एक क्वेश्चन की टॉपिक वाइज व्याख्या दी हुई है अभ्यास पॉइंट के अपने एप्लीकेशन के ऊपर। तो भी सोचने की जरूरत नहीं है। अभी दोस्तों आप गूगल प्ले स्टोर से अभ्यास पॉइंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और अधिक जानकारी के लिए हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आप जो संपर्क कर सकते हैं। और कमेंट करके जरूर बता देना कि आज का हमारा सेशन कैसा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।